मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, संत रामकृष्ण जी बिल्कुल बच्चों जैसे सरल और मासूम थे। वे कहते थे, यदि तुम बच्चों जैसे विनीत और सरल बन जाओ तो तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे। वे अहंकार से दूर एकदम सीधे साधे इंसान थे। वे कहते थे, आलू जितना पकता है उतना नरम होता है। ठीक इस प्रकार मनुष्य भी जैसे जैसे ज्ञान के पथ पर अग्रसर होता है वैसे वैसे नम्र होने लगता है। फिर एक दिन उसका अहंकार पूर्ण रूप से मिट जाता है। वे कहते थे, परमात्मा के दरबार के द्वार नम्र और विनीत लोगों के लिए खुले हैं। बंदे, तू जल्दी से खुदी को बिसार दे, तू ही तू को रट ले बंदे, मैं को तू मार दे। तू से तू जोड़ रिश्ता, मैं से तू तोड़ रिश्ता, जन्म सफल हो जाएगा रे बंदे, जन्म सफल हो जाएगा। बंदे तू जल्दी से खुद को बिसार दे, तू ही तू को रट ले बंदे, मैं को तू मार दे। बंदे तू जल्दी से खुद को बिसार दे, तू ही तू को रट ले बंदे, मैं को तू मार दे। तू से तू जोड़ रिश्ता, मैं से तू तोड़ रिश्ता, तू से तू जोड़ रिश्ता, मैं से तू तोड़ रिश्ता, जन्म सफल हो जाएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा। जब चाहे जितना कर ले, तब चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को नहीं पाएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा तू रे बंदे, जब तक खुदी को ना मिटाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार संत रामकृष्ण अपने परम शिष्य नरेंद्र के साथ कलकत्ता में पंडित शशिधर चूड़ामणि से मिलने गए। ये पंडित हिंदू धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक थे। शाम का समय था। रामकृष्ण और पंडित जी के बीच कुछ इस तरह वार्तालाप होता है। संत ने पूछा, आप किस विषय पर व्याख्यान देते हैं? पंडित जी ने कहा, मेरी कोशिश यही होती है कि लोग शास्त्रों की सच्ची शिक्षा को समझें। संत ने कहा, कलयुग के इस कठोर समय में महर्षि नारद का भक्ति मार्ग सबसे उत्तम है। ये कोई अलग अलग मतों के वर्णन करने का समय नहीं है, क्योंकि इस युग में लोगों पर केवल प्रेम का प्रभाव पड़ता है और इसी व्यक्ति की बातों का प्रभाव लोगों पर होता है जिसने साधना द्वारा अपनी आत्मिक शक्तियों को उजागर किया है। पंडित जी, आपका आदर्श सुंदर है। आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। जो केवल शुष्क और कोरे ज्ञानी होते हैं, लोगों पर उनका थोड़ा प्रभाव पड़ता है। सच्चा विद्वान वह है जो विवेक और वैराग्य के रंग में रचा हुआ है। विवेक के बिना विद्या किसी भी काम की नहीं होती। व्याख्यान उसी विद्वान को देना चाहिए जिसकी वाणी में प्रभु अपनी शक्ति का संचार करते हैं। फिर उस विद्वान के पास लोग अपने आप खिंचे चले आते हैं। जैसे शमा के जलते ही परवाने खुद ब खुद
खिंचे चले आते हैं। सच्चा विद्वान जिसकी वाणी में ईश्वर की शक्ति है, सरस्वती का वास है, वह भी एक दीपक की तरह होता है। ऐसा विद्वान एक चुंबक की तरह होता है जो लोहे को अपने आप खींचता है। अमृत सागर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। इस अमृत सागर में स्नान करना बहुत ज़रूरी है। इस अमर सागर की एक बूंद भी जिसको मिल जाती है वो अमर हो जाता है। प्रभु को पाने के अनेक मार्ग हैं, जिनमें 3 मुख्य मार्ग हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग। उनमें से मनुष्य किसी भी मार्ग का सच्चे दिल से अनुसरण करे तो उसे ईश्वर प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान योग। इसमें ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला समझता है केवल ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म के अलावा बाकी सब झूठ है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ज्ञान मार्ग पर चलकर ज्ञानी वहाँ पहुँचता है जहाँ समाधि में मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। दूसरा है कर्म योग। कर्म द्वारा ईश्वर में मन लगा कर रखना है कर्म योग। अपने सारे कर्मों का फल ईश्वर के चरणों में अर्पण करना भी कर्म योग है। ज्ञान योग और कर्म योग के अलावा तीसरा योग भी है, जिसे कहते हैं भक्ति योग। ईश्वर का नाम जपना, उनका गुणगान करना, प्रभु का ध्यान करना, कीर्तन करना, उनके चरणों में चित्त लगाना है भक्ति योग। रे मन राम शिव कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनह, और गाओ रसना गीत। रे मन राम सु कर प्रीत, रे मन राम सु कर प्रीत, रे मन राम सु कर प्रीत, रे मन राम सु कर प्रीत। श्रवण गोविंद गुण सुनो, श्रवण गोविंद गुण सुनो, आरो गाओ रसना गीत। रे मन राम सु कर प्रीत, रे मन राम सु कर प्रीत। आज कल पुनी तो ही ऐसी है, आज कल पुनी तो ही ऐसी है, समझ राखो चित, समझ राखो चित। कहे नानक राम भज ले, कहे नानक राम भज ले, जात अवसर बीत। रे मन राम सु कर प्रीत, 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 रे मन राम सु कर प्रीत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत आगे कहते हैं कलयुग में भक्ति योग की बड़ी महिमा है। कर्म योग बहुत कठिन है,
शास्त्रों में अनेक कर्मों का वर्णन किया गया है, पर कलयुग में इंसान की उम्र बहुत छोटी है। फिर फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करना बहुत ही कठिन है। कलयुग में ज्ञान योग भी बहुत मुश्किल है। शरीर को संपूर्ण रूप से अनदेखा करना बहुत कठिन है। ज्ञानी मानता है कि शरीर है ही नहीं, केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। वह सोचता है कि उसे भूख, प्यास, दुख, कष्ट, रोग, शोक, जन्म, मरण कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था पर पहुंच पाना बहुत ही कठिन है। यदि पाँव में कांटा चुभ जाए, बहुत दर्द हो और फिर भी ज्ञानी कहे मुझे कांटा चुभा ही नहीं, यह बात इतनी आसान नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कलयुग में भक्ति मार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है। ज्ञान योग और कर्म योग द्वारा भी प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, पर महा कठिन है। भक्त प्रभु के रूप को देखना चाहता है। प्रभु अपनी कृपा में अपने भक्त को भक्ति और ज्ञान दोनों प्रदान कर सकते हैं। जो आदमी एक बार कलकत्ता शहर में पहुंच जाता है तो वह सारा शहर देख ही लेता है। वैसे ही जो एक बार माता जगत जननी का दर्शन पा लेता है, उसे भक्ति और ज्ञान अपने आप मिल जाते हैं। जब दर्शन होते हैं तो अहंकार, नाम और रूप का मोह सब नष्ट हो जाता है। आगे पंडित पूछता है, महात्मन आपने कितनी तीर्थ यात्राएं की हैं? संत ने कहा, मैंने थोड़े बहुत तीर्थों के दर्शन किए हैं, पर ऋषिकेश तक नहीं गया हूँ, ना ही ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की है। मेरे प्रिय, तुमने देखा है गिद्ध कितनी ऊंची उड़ान भरता है, पर उसका सारा ध्यान ज़मीन पर रखे मुर्दों में होता है। अगर आप यहीं बैठे बैठे प्रभु की भक्ति कर सकते हैं तो तीर्थों पर जाने की क्या ज़रूरत है। यदि आप तीर्थों पर गए किंतु आपको ईश्वर की भक्ति न मिले तो क्या मिला? तीर्थों का तत्सार है भक्ति। इस पर पंडित कहता है, जब शिक्षा उत्तम है तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यदि समय उचित न हो तो शिक्षा का प्रभाव होता ही नहीं। संत कहते हैं, जब दवा पेट के अंदर जाती ही नहीं, मुख से बाहर निकल आती है तो दवा का क्या लाभ होगा? आपको अपने शिष्यों की योग्यता को देखकर ही शिक्षा देनी चाहिए। जब कोई जिज्ञासु मेरे पास आता है तो मैं पहले उसकी और उसके परिवार की सारी जानकारी हासिल करता हूँ। मान लो कोई युवक मेरे पास आता है जिसके पिता का निधन हो चुका है, पिता पीछे बहुत सारा कर्ज छोड़ गया है जो पुत्र को चुकाना है। अब ऐसी हालत में उस युवक का मन ईश्वर में कैसे लग सकता है? एक बार कुछ सिख धर्म के सिपाही मुझसे मिलने दक्षिणेश्वर मंदिर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, प्रभु बड़े दयालु हैं। मैंने उनसे पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रभु दयालु हैं? वे बोले, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। मैंने कहा, इसमें दया की क्या बात है? अगर पिता अपने पुत्र का पालन पोषण नहीं करेगा तो कोई पराया आदमी आकर पालन पोषण करेगा क्या? इस पर विवेकानंद बोले, स्वामी क्या इसका मतलब ये है कि हम प्रभु को दयालु न कहें? संत ने कहा, बेशक आप प्रभु को दयालु कह सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि प्रभु से हमारा आत्मिक संबंध है, प्रभु हमारा अपना है, हमारा सगा संबंधी है, वो कोई पराया नहीं है। यह सुनकर पंडित जी कहते हैं,
वाह, अति उत्तम है। आपके वचन सचमुच अनमोल हीरे हैं। उसके बाद पंडित से विदा लेकर संत रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में लौट आए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत रामकृष्ण जी के दिल में गरीबों और दुखियों के लिए असीम प्यार था। एक दिन उनका शिष्य मथुरा बाबू, जो बहुत धनी था, उसके साथ वे काशी के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक गांव में ठहरना पड़ा। अब वहाँ संत ने कुछ गरीब भिखारी देखे, जिन्हें देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने मथुरा बाबू से कहा, तुम ईश्वर के खजांची हो, इसलिए इन सारे भिखारियों और गरीबों को भोजन खिलाओ तथा एक एक को वस्त्र दान में दो। संत की बात सुनकर मथुरा बाबू सोच में पड़ गए। उसने सोचा, अब इस पर तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। संत यह देखकर रो दिए और कहा, मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं इन गरीबों के साथ बैठूंगा। मथुरा बाबू यह देखकर पछताने लगे। फिर उन्होंने गरीबों को भोजन खिलाया और दान में वस्त्र भी दिए। उसके बाद ही संत रामकृष्ण उनके साथ काशी गए। संत रामकृष्ण की जीवन में सादगी की रोशनी थी। उनके दिल में बच्चों, युवकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत प्यार था। एक दिन शाम के समय जब मंदिर में घंटियां बज रही थीं, वे मंदिर के छत पर खड़े पुकारने लगे, मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा। इसलिए वे अक्सर स्वयं ही पंडितों और विद्वानों से मिलने चले जाते थे। बंगाल के एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर बहुत ही विद्वान और दानी पुरुष थे। एक बार रामकृष्ण अपने कुछ शिष्यों को लेकर कलकत्ता में पंडित विद्यासागर से मिलने गए। विद्यासागर ने संत का स्वागत किया। उनके आगे कुछ मिठाई रखी, जो संत रामकृष्ण ने अपने शिष्यों के साथ ग्रहण की। फिर दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। संत रामकृष्ण जी ने कहा, आज मैंने सागर के दर्शन पा लिए हैं। आज तक तो मैंने केवल नदी और नाले ही देखे थे। आज मुझे सागर देखने का सौभाग्य मिला है। इस पर विद्यासागर ने कहा, स्वामी, यहाँ तो आपको केवल खारा पानी ही मिलेगा। संत रामकृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, आप विद्या के सागर हैं, अविद्या के नहीं। आगे विद्यासागर बोले, स्वामी, आप जो बताने आए हैं वो बताएं। संत ने कहा, आपके कार्य साकेत हैं, निष्काम भाव से भरे हैं, क्योंकि दया सतोगुण से ही उपजती है। जो कार्य दया भाव से होता है वो सतोगुणी होता है। शुकदेव और अन्य महात्माओं ने लोगों की भलाई के लिए ब्रह्म उपदेश दिया है। आप भी सबको विद्या का दान देते हैं। ये प्रभु से मिलने का एक साधन है। आप सिद्ध पुरुष हैं। इस पर विद्यासागर बोले, मैं और सिद्ध पुरुष, वो कैसे? संत ने कहा, आलू, बैंगन और सब्जी जब पकते हैं तो नरम हो जाते हैं। आप विनम्र हैं और नम्रता ही सिद्ध होने की निशानी है। आपके दिल में दया है, दीनता है। यह सुनकर विद्यासागर कहते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो पकने के बाद सख्त हो जाती हैं, जैसे पीसी हुई दाल। संत कहते हैं, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। विषयों की गुलामी अविद्या से पैदा होती है, पर दया, भक्ति और वैराग्य विद्या से पैदा होते हैं। ब्रह्म विद्या और अविद्या
दोनों से बहुत दूर है। ब्रह्म शब्दों से परे है। वेद पुराण और शास्त्र उच्चारण किए गए हैं, इसलिए झूठे हो गए हैं। ब्रह्म ही ऐसी वस्तु है जिसका आज तक जुबान से वर्णन नहीं किया गया है। इस पर विद्यासागर ने कहा, आज तो मैंने एक बिल्कुल नई बात सुनी है। आगे संत रामकृष्ण ने कहा, लोग कहते हैं उन्हें ब्रह्म की पहचान है, पर ब्रह्म मन और वाणी के वस्तु नहीं है। ब्रह्म अगोचर हैं, शब्दों के वर्णन से परे हैं। केवल समाधि में ही ब्रह्म का अनुभव होता है। जब मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाते हैं, ब्रह्म का वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता। तभी वहाँ बैठे एक व्यक्ति ने पूछा, क्या योगी समाधि से उठने के बाद ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकता? इस पर संत रामकृष्ण ने कहा, लोगों को शिक्षा देने के लिए शंकराचार्य थोड़ा सा शुद्ध सात्विक अहंकार अपने साथ रखते थे, इसलिए वे उपदेश दे पाते थे। साक्षात ब्रह्म दर्शन के बाद मनुष्य शांत रहता है, क्योंकि दिमाग का काम वहाँ तक सीमित है जहाँ तक साक्षात दर्शन नहीं होता। घी जब तक पूरा पक नहीं जाता तब तक बहुत शोर करता है, पकने के उपरांत वह शांत हो जाता है। पूरी भी पकने के पहले आवाज़ करती है, फिर शांत हो जाती है। घड़ा जब तक पानी से भर नहीं जाता खूब आवाज़ करता है, पर भरने के बाद शांत हो जाता है। जब घड़े से पानी को दूसरे बर्तन में डालते हैं तो पानी फिर से आवाज़ करता है। ठीक ऐसी अवस्था है एक योगी की। समाधि से बाहर आकर उसे लोगों को कुछ कहना पड़ता है, इसलिए वह अपना मौन तोड़ता है। सच्चा योगी ब्रह्मज्ञानी है, जो उस घर में रहता है जिस घर के दरवाजे शीशे के बने हैं। वह सारे जग को ब्रह्म का रूप मानता है। वह हर जगह अपने प्रभु को ही देखता है। आज बस यहीं तक, शेष कल। ओम शांति शांति शांति।